यस सर। तो पहला लेक्चर जो हमने दिया है उसमें हमने बताया व्हाट डू वी मीन बाय द डेटा टाइप, व्हाई डेटा टाइप का मतलब क्या है और क्यों हम इस्तेमाल करते हैं किस चीज का, डेटा टाइप। अगर कोई प्रोग्राम होगा बीच में तो उसको लिखा करो, उसको क्या होगा। ठीक है चलो, हाँ जी, पहले हमने पढ़ा था व्हाट डू वी मीन बाय द डेटा टाइप। बताओ डेटा टाइप, सामरा डेटा टाइप क्या होता है? डाटा टाइप What is it? Why we are making use of these data types to signify our data? अपने डेटा को देने के लिए हम कभी कभार क्या डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं। Why to give a data type it is important? ये डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा होता है हमारे पास ऑलरेडी, फिर उनको ऑर्गेनाइज। If we have during education of a program, what we see there are different types of data that we are going to provide our program. हम अपने प्रोग्राम को मुख्तलिफ किस्म का डेटा देते हैं, एक ही किस्म का डेटा तो नहीं होगा। जैसे मैंने पहले भी बताया, कभी कभार हमारा डेटा किस जुमरे में आता है, न्यूमेरिक, कभी वो स्ट्रिंग होता है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, और कभी वो बूलियन होता है, कभी स्ट्रिंग, कभी ये लिस्ट होता है, और कभी टपल होता है। ये दो आपके लिए नए हैं, मैं बाद में पढ़ा दूंगा, लेकिन हमारा डेटा जो है इनमें से कोई ना कोई होगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जरूरत पड़ती है अपने डेटा को कैटेगराइज करने, क्लासिफाई करने के लिए। तो जो क्लासिफाइंग दिस डेटा इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है, तो वो ही क्या कहलाता है, हमारे डेटा टाइप्स कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? डेटा टाइप्स। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? किस पे असर अंदाज होता है? मेमोरी एलोकेशन पे होता है कि नहीं होता है? मैंने कहा था आपको कि मेमोरी एलोकेशन पे डेटा टाइप का होना किस पे असर अंदाज होता है? मेमोरी एलोकेशन पे, कि कितनी मेमोरी किस डेटा पोर्शन के लिए रिजर्व करनी है। ठीक है, वो आपका डेटा टाइप प्रेडिक्ट करता है, वो आपका डेटा टाइप बताता है कि इस डेटा के लिए आपको कितनी क्या करनी है, रिजर्व मेमोरी। समझ में आ रहा? अगर आपने किसी चीज को लिखा है इंटीजर, अगर यहां पर 2 बाइट्स होते हैं, लेकिन अगर आपने लिखा फ्लोट, यहां पर 4 बाइट्स की जरूरत पड़ती है, तो फ्लोट को स्टोर करने के लिए ज्यादा मेमोरी की जरूरत पड़ती है बनिस्बत की इंटीजर को। ठीक है, तो जब हम अपना डेटा का टाइप देते हैं, वैल्यू का टाइप देते हैं, तो उससे क्या होता है कि मेमोरी मैनेजमेंट पे असरअंदाज होता है। ठीक है, आप अपनी मेमोरी को बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। टू यूटिलाइज आवर मेमोरी इन एन एफिशिएंट मैनर वी आर मेकिंग यूज ऑफ डेटा टाइप्स। नंबर 1। नंबर 2 क्या बताया था मैंने, किस मकसद के लिए है? एक तो है मेमोरी मैनेजमेंट, दूसरा फंक्शनलिटी पे असरअंदाज होता है। ठीक है, इंटीजर की जो फंक्शन होती है, जो ऑपरेशन इस पे होती है, वो ज्यादा फास्ट होती है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द फ्लोट पॉइंट नंबर्स। ठीक है, परफॉर्मेंस पे उस पे भी असर, तो मैंने पहले ही बता दिया। तो अब हम जो आज पढ़ने वाले हैं, कौन कौन सा डेटा टाइप है, किसमें? पाइथन में। आपके सिलेबस में जो है, आपके सिलेबस में ये दिया हुआ है न्यूमेरिक डेटा टाइप, और न्यूमेरिक में आपको दिया है इंटीजर एंड फ्लोट। कॉम्प्लेक्स नंबर आपके सिलेबस में नहीं है, मैं इस पर सिलेबस आपके पढ़ा रहा हूं। डिक्शनरी आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, बूलियन आपके सिलेबस में है, सेट आपके सिलेबस में नहीं है, सीक्वेंस टाइप में आपके सिलेबस में स्ट्रिंग है और लिस्ट है, टपल नहीं, लेकिन हम पढ़ेंगे टपल। ठीक है, डिक्शनरी को भी अगर मौका मिला तो डिक्शनरी को हम क्लियर कर देंगे। तो ये सारे के सारे जो है ना, ये हमारे डेटा टाइप से जो भी हम डेटा देते हैं अपने प्रोग्राम को, वो इन्हीं में से कोई ना कोई हो सकता है, होगा कि नहीं? शाबाश, हम एक एक करके पढ़ेंगे। अब सबसे पहले कौन सा आता है हमारा? न्यूमेरिक। कौन सा डेटा होता है? न्यूमेरिक में हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ द डेटा है। अगर आपका डेटा टाइप अगर न्यूमेरिक है, तो न्यूमेरिक मतलब यहां पर 3 किस्म का डेटा हो सकता है। आइदर इट विल बी इंटीजर और इट विल बी फ्लोट, या ये क्या हो सकता है? ठीक है, कितने? 3। किसमें? इंटीजर में। देयर आर 3 न्यूमेरिक टाइप्स इन पाइथन। न्यूमेरिक के हिसाब से यहां पर 3 है, एक इंटीजर है, दूसरा फ्लोट है, और तीसरा क्या है हमारे पास? कॉम्प्लेक्स। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे किस पे? इंटीजर पे। मुझे लगता है कि इंटीजर आपको पता होगा। व्हाट इज इंटीजर? किसी को पता? इंटीजर क्या है? आपने पढ़ा?
सेट ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव नंबर। व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं? मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपने पढ़ा होगा। इंटीजर क्या होता है? सेट ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव, उसमें दो इंटीजर नंबर। होल नंबर क्या होता है? जीरो से स्टार्ट, मतलब जीरो भी इंक्लूडेड होता है। किसके साथ? होल नंबर। क्या? अब जरा यहाँ पे देखो, ये जो है ना पूरा रियल नंबर, यहाँ देखो ये क्या है? मैंने भी तो वही बोला था ना। ये क्या है? ये वाले नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर है 1 से स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6, फिर आगे बढ़ो, लेकिन माइनस की ओर नहीं जाना। नेचुरल नंबर आप कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से इन्फिनिटी तक, ठीक है? 1 से स्टार्ट होगा। यहाँ देखो, अगर आपने इसके साथ किसको ऐड कर दिया? जीरो को, तो क्या बन गया आपका? होल नंबर। तो ये बोला आप भी कर रहे थे। समझ में आ गया यहाँ तक? अगर आपने लिखा 1 2 3 4, तो सिर्फ आपने किसका इस्तेमाल किया? नेचुरल नंबर। लेकिन अगर आपने इस ग्रुप के साथ जीरो को ऐड कर दिया, तो उसका नाम ही चेंज हो गया। कौन किस जुमरे में आ गया? होल नंबर। लेकिन अगर आपने अब अपने इस होल नंबर ग्रुप में, क्योंकि जो सारे के सारे पॉजिटिव्स हैं, अगर यहाँ पर नेगेटिव नंबर का भी आपने इस्तेमाल कर दिया, तो इसका नाम ही चेंज होता है। किसमें? इंटीजर। तो इंटीजर में क्या होते हैं? नेगेटिव होल नंबर्स एज वेल एज पॉजिटिव। नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, जितने भी नेगेटिव नंबर एंड पॉजिटिव नंबर जितने भी है हमारे पास कॉम्बिनेशन में, हम उसको क्या कहेंगे? इंटीजर्स कहेंगे। क्या कहते हैं? इंटीजर। अब इंटीजर क्या है? दिस इंक्लूड ऑल होल नंबर्स एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग नेगेटिव नंबर कौन सा है? -3। 4 का कॉरस्पॉन्डिंग नेगेटिव नंबर कौन सा है? -4। 9 का कॉरस्पॉन्डिंग नंबर कौन सा है? -9 है कि नहीं? तो अब इस ग्रुप में क्या आते हैं? इंटीजर इंक्लूड्स ऑल होल नंबर, सारे के सारे होल नंबर, और उनके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? नेगेटिव नंबर। तो वही आते हैं ना इसमें, यानी 0 1 2 3 4, और 0 से लेकर माइनस की ओर -1 -2 -3, जितने भी सारे के सारे जो हमारा एक ग्रुप बनता है, उनको हम कलेक्टिवली किस ग्रुप में डालते हैं? इंटीजर ग्रुप में। तो यहां पर ऑल पॉजिटिव नंबर यहां पे होंगे। जब आप क्या कहोगे, सिर्फ आप वर्ड किसका इस्तेमाल करोगे? इंटीजर का। तो आप क्या कहते हो? ऑल पॉजिटिव नंबर्स, 1 से लेकर 1 से स्टार्ट, ऑल नेगेटिव नंबर्स, सारे के सारे, जैसे कि यहां पर -6 -5 0, ये सारे के सारे किस में आते हैं? इंटीजर। तो उसका मतलब है, अगर आपने किसी डेटा का टाइप क्या दिया और इसके साथ और एक चीज इंक्लूड होती है, वो कौन सा हमारा? जीरो, नेगेटिव होल नंबर और पॉजिटिव होल नंबर। ये ग्रुप जो हमारे पास है, ये वाला ग्रुप, यही ग्रुप क्या कहलाएगा? ये हमारा इंटीजर है। क्लियर? समझ में आ गया? इंटीजर से इंटीजर कौन से? आप पॉजिटिव होल नंबर, नेगेटिव होल नंबर एज वेल एज द जीरो। अगर आपने जीरो भी इंक्लूड कर दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर्स आपने इंक्लूड कर दिए, तो आपके पास एक अलग सा ग्रुप बनता है, जिसका नाम हम क्या रखते हैं? इंटीजर। अगर आपने x का वैल्यू क्या रखा है? 1, आप y का वैल्यू ये भी रख सकते हो। इतना इसका लिमिट कोई नहीं है। आपको जितना बड़ा वैल्यू रखना है अपने किसको? वेरिएबल। अगर वो इंटीजर होगा, 1 भी रख सकते हो, 0 भी रख सकते हो, और जितना बड़ा होगा आपकी मर्जी है उतना। जैसे कि यहां पर बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है, और z ऐसे भी रख सकते हो, z इक्वल टू दिस, माइनस से स्टार्ट कर, यानी ये भी इंटीजर नंबर है, ये वाला भी इंटीजर नंबर है, और ये वाला भी इंटीजर नंबर है। समझ में आ गया? तो इंटीजर नंबर्स जब आप अगर आपका डेटा, ठीक है, अगर आपका डेटा किस में पड़ता है? इंटीजर्स, तो आपको जाहिर सी बात है, आपको वहां पर उसका डेटा टाइप क्या दे रहे हो? इंटीजर। क्या दे रहे हो? इंटीजर। तो x का वैल्यू क्या है वहां पर? 1। तो 1 क्या है? इंटीजर। y का वैल्यू कितना बड़ा है? तो ये भी क्या है? इंटीजर। z का वैल्यू है -3, ये भी क्या है? इंटीजर है। अगर आप उसको प्रिंट करवा देंगे तो ऐसे हम, हाँ देखो यहां पर मैंने एक चीज का इस्तेमाल किया है, टाइप का। हाँ, शायद मैंने अलग से भी इसको लिखा होगा, मैं भी बता दूंगा टाइप फंक्शन से क्या होता है। इंटीजर क्लियर? क्लियर? कौन से नंबर से इंटीजर में? नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो। ठीक। A floating point number is a positive or negative whole number with a decimal point. यहाँ पर
यहाँ पर क्या है, होल नंबर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, उसके साथ उसका क्या नंबर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 45.734, बीच में कौन सा पॉइंट आ गया हमारे, डेसिमल पॉइंट। ठीक है, अगर आपके नंबर में ये डेसिमल पॉइंट मौजूद है तो जाहिर सी बात है आप कौन सा डेटा टाइप इस्तेमाल कर रहे हो, फ्लोट वाला। कौन सा, तो फ्लोट पॉइंट नंबर क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, इट इज ए पॉजिटिव और नेगेटिव, या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होल नंबर होगा, लेकिन बीच में डेसिमल पॉइंट का होना बहुत जरूरी है। जैसे यहां पे फॉर एग्जांपल 5.5 व्हाट इज इट, इट्स अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ठीक है, 0.25 ये क्या है, फ्लोट है। ठीक है, -103.342 ये भी फ्लोट नंबर है। ठीक है, समझ में आ गया। और ऑल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स व्हाइल 91 एंड दिस आर नॉट। अगर आप खाली 91 लिखोगे, 0 लिखोगे, ये कौन से हैं फिर, अगर आप खाली 91 लिखो ये क्या है, अगर 91.0 लिखोगे तो ये क्या है, फ्लोट। समझ में आ गया। तो जाहिर सी बात है आपको क्या करना है, सिंपल सा याद रखना है, जब आपके नंबर में क्या होगा पॉइंट, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये इसका डेटा टाइप क्या है, फ्लोट। ठीक है, जैसे कि यहां पर मैंने लिखा है x is equal to 1.0 is floating point number, y is equal to 1.10 1.0, z is equal to this। अगर आप प्रिंट करवा सकते हो उसका टाइप क्या है, मैं भी बता दूंगा कि ये टाइप जो फंक्शन है ना, ये आपने अभी तक नहीं पढ़ा है सामरा, ये टाइप आपने पढ़ा है अभी, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ये टाइप फंक्शन आपने पढ़ी है नहीं, मैं इसको पढ़ा दूंगा। हाँ, अगर आप इफ यू वांट टू स्पेसिफाई द डेटा टाइप यू कैन यूज द फॉलोइंग कंस्ट्रक्ट। अगर आप स्पेसिफाई करना चाहते हो, अगर आप दोगे डेटा टाइप, अगर आपने लिखा x इज इक्वल टू 20, इसका डेटा टाइप ऑटोमेटिकली आपका इंटरप्रेटर क्या ट्रीट करेगा, इसका डेटा टाइप इंटीजर। समझ में आ गया। अगर आप लिखोगे y इज इक्वल टू 1.5, आपका इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली उसको ट्रीट करेगा दैट दिस इज ए फ्लोट पॉइंट नंबर। समझ में, यहां से अलग से आपको सिग्निफाई करने की जरूरत नहीं। आपको ये नहीं लिखना कि x मैं जो दे रहा हूं इसका डेटा टाइप है इंटीजर, या y जो मैं दे रहा हूं उसका टाइप है फ्लोट, ये आपको अलग से देने की जरूरत नहीं है। ये खूबी है किसमें, पाइथन में। पाइथन लैंग्वेज में एक खूबी, बढ़िया खूबी ये है, यहां आपको डेटा टाइप स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको डायरेक्ट क्या देना है, वैल्यू देना है। तो जो वैल्यू का डेटा टाइप होगा ऑटोमेटिकली वो ले लेगा उसका डेटा टाइप। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू 3.4, आपने किसी जगह लिखा है कि y का डेटा टाइप फ्लोट पॉइंट है, नहीं लिखा है, आपने दे दिया नंबर, कौन सा, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर दे दिया। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली सिग्निफाई करेगा इसका डेटा टाइप क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ये फ्लोट है इसका डेटा टाइप। ठीक है, लेकिन अगर आप देना चाहते हो, कभी कभार बंदा कह रहा है कि नहीं मैं दे दूंगा, तो आपको क्या लिखना है, फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल, जैसे मैंने यहां पर लिखा x इज इक्वल टू int 20, यहां पर क्या मैंने किया है, x ये जो 20 है इसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। ये इस तरीके से भी लिख सकते हो, या x इज इक्वल टू 20 ये भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। समझ में आ गया। या y इज इक्वल टू फ्लोट 20.5, तो इसका मतलब क्या है कि y का वैल्यू जो है 20.5, उसका डेटा टाइप क्या है, फ्लोट। समझ में आ गया। चाहे आप इस तरीके से लिखो या खुद ही डायरेक्ट लिखो x इज इक्वल टू 20.5। ठीक है, तो लेकिन अगर आप देना चाहते हो, इसको जहन में रखना, और यहां देखो, अगर आप देना चाहते हो किसी वैल्यू का डेटा टाइप, तो पहले डेटा टाइप और ब्रेसेस में फिर क्या लिखोगे, उसका वैल्यू। समझ में आ गया, ताबिश क्लियर। ठीक है, समझ में आ गया सबको। अब एक चीज पे जाएंगे कि अगर आपने y इज इक्वल टू 5 लिखा, क्या कोई तरीका है, कोई फंक्शन है जिसे मुझे पता चले कि आपका इंटरप्रेटर ने इसका डेटा टाइप क्या ले लिया। अच्छा, टाइप से होता है। समझ में आ गया मैं क्या बता रहा हूं। अगर आपने y इज इक्वल टू 20.5 लिखा है, क्या आपके पास कोई फंक्शन है जिसके जरिए आप देख सकोगे कि इसने y को ये इसका डेटा टाइप क्या दे दिया है, टाइप लिखना है। तो उसके लिए हमारे पास एक सिंपल फंक्शन है, उसको हम क्या कहते हैं, टाइप फंक्शन। क्या कहेंगे, हाँ देखो क्या है, इन ऑर्डर टू फाइंड व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज स्टोर्ड इन द वेरिएबल। अगर आप देखना चाहते हो कि किस किस्म का डेटा इस वेरिएबल में स्टोर है, तो आपके लिए क्या है, द पाइथन प्रोग्राम प्रोवाइड्स विद अ फंक्शन। कौन सी फंक्शन है ये, टाइप फंक्शन। द पाइथन प्रोग्राम लैंग्वेज प्रोवाइड्स us with a function. This function lets us know which type of data is used, and the name of the function is
पाइथन टाइप, ये वाला टाइप हो गया। अगर आप प्रोग्राम में चले गए, आगे बढ़ते गए तो लेकिन कभी कभार आपको पता ही नहीं चलता कि ये जो मेरी लैंग्वेज है, ये जो मेरा प्रोग्राम है, मैंने फला डेटा वेरिएबल का ये डेटा टाइप क्या सिग्निफाई करता है। अगर आप देखना चाहते हो, इफ यू वांट टू फाइंड व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज स्टोर्ड इन वेरिएबल, अगर आप देखना चाहते हो कि एक्स में किस किस्म का डेटा स्टोर है, किस टाइप का डेटा स्टोर है, वहां पर हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? टाइप फंक्शन। किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? कभी कभार आपके सिलेबस में भी पूछा जाएगा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस टाइप फंक्शन, why we are making use of this type function, ठीक है, what are the uses of this type function। तो वहां पर क्या लिखोगे कि कभी कभार हम अपने वेरिएबल में डेटा टाइप को स्पेसिफाई करने के लिए या डेटा टाइप को देखने के लिए, अगर हम कभी कभार देखते हैं कि हमारे वेरिएबल में किस किस्म का डेटा मौजूद है, तो वहां पर हम टाइप फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। पाइथन टाइप फंक्शन इज बिल्ट इन फंक्शन। ये कौन सी फंक्शन है? बिल्ट इन फंक्शन। ये आपको सीखने में ऑलरेडी बिल्ट इन है, ठीक है, ये बिल्ट इन फंक्शन है इन पाइथन दैट अलाउज द प्रोग्रामर टू इवैल्यूएट द टाइप ऑफ द डेटा व्हिच इज यूज्ड। फॉर एग्जांपल यहां पर लिखो x इज इक्वल टू 10, आपने डेटा टाइप दिया नहीं, y इज इक्वल टू 10.5, c इज इक्वल टू ट्रू, d इज इक्वल टू ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये बूलियन है कि नहीं है, इसका दो ही वैल्यू ट्रू एंड फॉल्स। तो ये कौन सा नंबर है? फ्लोट। ये कौन सा है? इंटीजर। लेकिन अगर आप देखना चाहो, आप क्या लिखोगे? प्रिंट टाइप a, इसका टाइप क्या है? प्रिंट टाइप b, इसका टाइप आ जाएगा। प्रिंट टाइप c, तो आउटपुट यहां पे आ जाएगा क्लास इंट, क्या है? ये इंट क्लास में जाएगा। ये फ्लोट है, ये बूलियन है और ये कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया सबको? अगर आप देखना चाहते हो कि वेरिएबल में किस टाइप का डेटा स्टोर है, तो वहां पर हम आराम से किस चीज का फंक्शन, किस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं? टाइप फंक्शन का। किसका इस्तेमाल करेंगे? या आप अभी करोगे एक सिस्टम पे, ठीक है, सिस्टम पे बैठ के आपको ये करना है। यहां तक क्लियर? इंटीजर क्लियर? फ्लोट क्लियर? टाइप फंक्शन क्लियर? आगे बढ़े। हाँ, दूसरा टाइप है हमारा सीक्वेंस। सीक्वेंस डेटा टाइप्स इन पाइथन। मैं वापस जाऊंगा अपने सिलेबस पे। मैंने यहां से ये दो पढ़े, इंटीजर क्लियर, फ्लोट क्लियर। अब मैंने जंप लगा दिया, कहां पे? बीच में मैंने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया मैंने? मुझे पता है क्या करना है, तो मैं डायरेक्ट यहां पे आ गया। अब स्ट्रिंग भी पढ़ेंगे, लिस्ट और टपल पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, ये आपके लिए बिल्कुल नया है। हो सकता है आपने इंटीजर का नाम तो पहले भी सुना था, फ्लोट का नाम तो पहले भी सुना होगा, लेकिन सीक्वेंस टाइप ऑफ डेटा, सीक्वेंस डेटा टाइप आपने पहली बार सुना है। सीक्वेंस डेटा टाइप, सीक्वेंस से मतलब ऑर्डर, लिस्ट, दो चार होंगे, ये सीक्वेंस है, ठीक है। तो सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस अलाउज यू टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड एफिशिएंट फैशन। अगर आपके पास मल्टीपल वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 4, 5, 6 एंड 7, अगर आप इनको स्टोर करना चाहते हो इन ए सिंगल वेरिएबल, मल्टीपल वैल्यू को सिंगल वैल्यू में स्टोर करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल टाइप ऑफ द डेटा टाइप है, जिनको हम क्या कहते हैं? सीक्वेंस डेटा टाइप। अभी तक आपने ये पढ़ा था नहीं? अगर आपके पास 4, 5, 6, 7 है, दो चार ऑरेंजेस का नाम है, और सॉरी फ्रूट्स का, ऑरेंज, बनाना, चेरी, इनको एक ही वेरिएबल में स्टोर करना है, ठीक है, तो वहां पर एक अलग किस्म का डेटा टाइप है जिसको हम क्या कहते हैं? सीक्वेंस डेटा टाइप। समझ में आ गया क्या है सीक्वेंस डेटा टाइप? इट इज अ टाइप दैट स्टोर्स मोर देन वन आइटम एट अ टाइम। एट अ टाइम आप एक ही नहीं, दो चार आइटम उसको स्टोर कर सकते हैं। Therefore, we can say that the collection of the items, हम क्या कह सकते हैं? It is the collection of the items. Moreover, to assess these items, each item has a particular index number. और ये मैं बाद में बता दूंगा कि क्या अगर आपको यहाँ पे जाना है, कैसे जाओगे? इस पे इंडेक्स लगा हुआ होता है, वो हम बाद में लिखेंगे। लेकिन यह फिलहाल यहाँ पर ये जहन में रखो, the different types of containers used to store। हाँ, इसमें टपल भी आता है, लिस्ट भी और स्ट्रिंग भी आ जाता है। कभी कभार आप इस किस्म का डेटा आपको स्टोर करना है सिंगल वेरिएबल में, ABC 34 ट्रू 40 मेल, ठीक है, समझ में आ गया? तो यहां पर इस किस्म के डेटा को, जो ग्रुप ऑफ आइटम्स जो होंगे, अगर हमने उनको स्टोर करना है सिंगल वेरिएबल में, तो वहां पर हम सीक्वेंस टाइप ऑफ सीक्वेंस डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं।
क्लियर हो रहा है? सबको समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल सिटी, सिटी में ये 2-4 सिटीज में हमने लिखा है, ये स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, इनको हमने एक ग्रुप बनाया, एक कंटेनर बनाया है, और कंटेनर को हमने किसके हवाले कर दिया? सिटी के हवाले कर दिया। ठीक, तो इस किस्म का डेटा जो है उसको हम सीक्वेंस टाइप ऑफ डेटा कहते हैं। तो सीक्वेंस टाइप ऑफ डेटा में हमारे पास 3 है। सीक्वेंस डेटा टाइप्स में हमारे पास कितने किस्म है? 3। एक स्ट्रिंग, दूसरा लिस्ट, तीसरा टपल। ठीक है, इनमें थोड़ी थोड़ी सी डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस है। अब आगे बढ़ेंगे, यहां पे आ जाओ। सबसे पहले हम कहां पे जाएंगे? स्ट्रिंग पे। व्हाट इज स्ट्रिंग? In Python, strings are used to represent the textual data. It's a group of characters. अगर आपके पास कोई डेटा है, कौन सा डेटा है? टेक्सचुअल डेटा। अगर आपके पास टेक्सचुअल डेटा है, कौन सा डेटा है? उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या है? स्ट्रिंग। कौन सा डेटा टाइप हम इस्तेमाल करेंगे? स्ट्रिंग। A string is a sequence of characters enclosed in either single quotes or in double quotes. ठीक है, स्ट्रिंग क्या है? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर जो जिनको हम किस में रखते हैं, या सिंगल कोट में या डबल कोट में। फॉर एग्जांपल एक्स इज इक्वल टू बीच में हारा, इसको हमने किस में रखा है? डबल कोट में। ये बीच में जो है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, तो ये स्ट्रिंग है, इसको किसके हवाले कर दिया हमने? एक्स के हवाले। जैसे यहां पर है, तो अब प्रिंट हेलो, ये क्या है? स्ट्रिंग। ये भी क्या है? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर विच इज एनक्लोज्ड विद इन व्हाट? सिंगल कोट और डबल कोट, दैट बिकम्स अ स्ट्रिंग। Group of character enclosed within what? Double quote. Double or single quote. It is a string. It is a string. ठीक है, समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते। अच्छा, quotes inside the quotes. कभी कभार हमें quotes के अंदर भी कोड डालना पड़ता है। ठीक है, आपने लिखना है this that. What is your name? What is यही है ना? इसी तरीके से लिखे हो। व्हाट इज ये? तो बीच में हमने किसका इस्तेमाल करना है? अब कैसे लिखेंगे? स्ट्रिंग के अंदर डबल्स, कभी कभार कोट्स इनसाइड द कोट भी आते हैं। क्या कहता हूं मैं, समझ में आ रहा है? yes, आपने जो स्ट्रिंग लिखी है इसके अंदर, फॉर एग्जांपल आपने लिखा है व्हाट ए फ्लावर, व्हाट ए फ्लावर, फिर आप लिखोगे यहां पर सॉरी कुछ और, ट्यूलिप, TULIP, ट्यूलिप, फिर उसको किस में बंद करोगे? डबल कोट में। यहां पर आपको डबल कोट डालना ही है। कैसे करोगे? ये कोट्स के अंदर है ना डबल कोट, जिनको हम कहते हैं कोट्स इनसाइड द कोट्स। क्या है? यू कैन यूज कोट्स इनसाइड द स्ट्रिंग एज लॉन्ग एज दे डोंट मैच द कोट्स सराउंडिंग द स्ट्रिंग। इसका मतलब क्या है? अगर आपने लिखना है, अगर आपने लिखा है, तो कभी कभार आपने लिखना है व्हाट इज योर नेम, आप क्या करोगे? इसको किस कोट में डाल दोगे? सामरा याद है, अगर ये वाले लिखना है, आपने बोला था ना सिर्फ एरर दिखाएगा। एरर दिखाता है, उसे फिर नहीं दिखाया। लेकिन क्यों नहीं दिखाया? फिर क्यों बोला आपने एरर दिखाया? नहीं, क्यों नहीं दिखाया? आपको पता है क्यों नहीं दिखाया? हमने कुछ दफा यूज। अच्छा चलो ठीक है, यहाँ पर मैं सिंगल कोट, यहाँ पर सिंगल कोट, ठीक है, अंदर मैंने क्या लिखा है? व्हाट इज योर नेम। ये एरर दिखाएगा कि नहीं दिखाए? सामने यहाँ देखो, ये एरर दिखाएगा। कुछ यूज किया था ना उस टाइम बैक, उसने क्या दिखाया था? लेकिन मैं कहता हूँ ये एरर दिखा। यस सर, एरर दिखाएगा 100%, 110%। जब डबल कोट दबाएंगे फिर क्यों? क्योंकि आपका पाइथन कंफ्यूज हो रहा है भाई, यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ पर बंद करना है कि यहाँ पे बंद करना है। जब डबल कोट, लेकिन अगर आपने लिखा इसको ऐसे डबल कोट में, फिर यहाँ से डबल कोट, अंदर आप लिखोगे, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको सिंगल कोट में इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप सिंगल कोट का इस्तेमाल क्यों? सिंगल कोट इसके साथ मैच होता है, वहां पर सिंगल कोट है, वहां पर। हाँ, अगर आपको बीच में डबल कोट का इस्तेमाल करना है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे? साइड, बिगिनिंग एंड एंड में किसका इस्तेमाल करोगे? सिंगल कोट, सिंगल कोट ना। अगर सिंगल कोट का करोगे तो बीच में आप डबल कोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको बीच में डबल कोट का इस्तेमाल करना है, आपको फर्स्ट एंड लास्ट में डबल कोट का इस्तेमाल नहीं करना है। वो तब तक ठीक है जब तक कि फर्स्ट एंड बिगिनिंग एंड में जो आपने कोड इस्तेमाल किया है उसके साथ अगर मैच ना हो तो कोई एरर नहीं है। अगर मैच हो गया तो एरर दिखा दे। जैसे यहां पे है इट इज ऑलराइट, ये बिल्कुल ठीक है। यहां देखो इट इज ऑलराइट, इसमें कोई गलती है? सर नहीं, इसमें कोई गलती आपको लग रही है? सर नहीं, कोई गलती नहीं है। क्यों? सर इसमें ये मैच ही नहीं होता, मत होता है मैच।
ये कहीं मैच नहीं होता, इसको मैं यहां ले आऊंगा, यहां ले आऊंगा। हाँ अब देखो, इट इज ऑल राइट। यस सर। अब देखो ये कौन सा है, डबल कोट, डबल कोड, डबल कोट है, ठीक है। ये भी कौन सा कोड है, डबल मैच हो रहा है इसके साथ, सर नहीं, कोई एरर नहीं है, ठीक है। अब ये डबल कोट है, यहाँ पर डबल कोट, बीच में आपने क्या लिखा, सिंगल कोड, जेमी, लेकिन सिंगल कोट इसमें, ये भी कोई एरर नहीं दिखा देगा। यहाँ पर आपने सिंगल कोट से स्टार्ट किया, सिंगल कोट से बंद किया, लेकिन बीच में आपने इसको डबल कोट में लिखा, यहाँ पर भी कोई एरर नहीं दिखा देगा। क्यों? क्योंकि मैच नहीं हो रहा है किसके साथ, एज लॉन्ग एज दे डोंट मैच द कोटास सराउंडिंग द स्ट्रिंग, तब तक आपको कोई गलती इसमें से या आपको कोई एरर नहीं दिखा देगा। लेकिन जो ही ये मैच होगा किसके साथ, ये जो सराउंडिंग कोड्स के साथ, अगर वो मैच हो गया यू विल गेट द एरर। ठीक है, स्ट्रिंग समझ में आ गया? क्या है स्ट्रिंग? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स व्हिच आर एनक्लोज्ड विद द सिंगल और डबल कोट्स। ठीक है, तो अगर आपने कोट्स के अंदर भी कोड डालने हैं तो आपने जो सराउंडिंग कोट्स है उनके साथ उसको मैच नहीं करना, अगर मैच हो गया तो आपका एरर दिखा देगा। ठीक है, आप स्ट्रिंग को क्रिएट कैसे करोगे? अगर आपने अपने प्रोग्राम में स्ट्रिंग का इस्तेमाल करना है तो कैसे क्रिएट करोगे? आप सीधे लिखो, इसमें किसमें लिखोगे, सिंगल या डबल कोट, तो ऑटोमेटिकली आपको वो देख लेगा। हाँ, अगर इसका देखना है फिर टाइप कि आप इसने मेरे इस वेरिएबल यानी स्ट्रिंग 1 या S1 आपने, अगर आपने देखना है इसका डेटा टाइप क्या है तो क्या कैसे देखोगे? प्रिंट टाइप और इसका नाम। प्रिंट क्या लिखोगे? प्रिंट टाइप और इसका नाम। प्रिंट टाइप और क्या है सर? प्रिंट के बाद इसको ब्रैकेट में, प्रिंट के बाद इसको एक ही ब्रैकेट, सिंगल, पहले ब्रैकेट फिर टाइप फिर ब्रैकेट स्टार्ट। यहां से नहीं, यहां से नहीं, लिखिए आप प्रिंट फिर ब्रैकेट टाइप ब्रैकेट स्ट्रिंग 1 ब्रैकेट क्लोज ए। ठीक है, और यहां देखो, अगर आपने इसका टाइप देखना है तो ये वाला आप लिखो, अगर इसका S है, पर यहाँ पर मैंने A लिखा है, अगर इसका A वैल्यू है तो ये आपको उसका डेटा टाइप दे देगा। इसका डेटा टाइप क्या है आपने जो दिया है? स्ट्रिंग। अगर आपको क्रिएट करना है डेटा टाइप तो कैसे क्रिएट करोगे इसका? सॉरी, अगर आपको क्रिएट क्या करना है? स्ट्रिंग, तो आप अपने जो आपके पास है उसको सिंगल या डबल कोट में लिखो, मामला खत्म हो गया। इन पाइथन a string is created by enclosing characters within quota, either single or double. The following code creates a string. ठीक है, यहां तक क्लियर? अब अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग है, उनको क्या करना है? उनको जोड़ना है। क्या जोड़ना है? हेलो अलग से है, वर्ल्ड अलग से है, दोनों को जोड़ना है। तो वहां इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? concatenation. The concatenation of the two strings can be performed by making use of what? किसका इस्तेमाल होता है? प्लस ऑपरेटर का। ये आपके सिलेबस में है concatenation। अगर आपने दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ना है तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? एडिशन ऑपरेटर का। कैसे? जैसे यहां पर स्ट्रिंग 1 में क्या है? हेलो, स्ट्रिंग 2 में क्या है? वर्ल्ड। दोनों को जोड़ना है तो वो तीसरी स्ट्रिंग बन जाएगी, स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2। तो फिर इसको प्रिंट करवा लो तो आपका आ जाएगा हेलो वर्ल्ड, लेकिन बिल्कुल साथ में हेलो, उसी के साथ आ जाएगा वर्ल्ड, बीच में कोई। किस मकसद के लिए कंकैटिनेशन है? एडिशन करने के लिए, दो स्ट्रिंग्स को जोड़ने के लिए। अगर आपको उस दो स्ट्रिंग्स को जोड़ना है, इट बिकम्स इजी कि हम वहां पर प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हाँ, रिपीटेशन अगर करनी है एक ही स्ट्रिंग में, आपको हेलो 10 बार चाहिए। क्या चाहिए? 10 बार। तो आप क्या करोगे? द रिपीटेशन ऑफ ए स्ट्रिंग कैन बी परफॉर्म्ड बाय मेकिंग यूज ऑफ द मल्टीप्लाइंग इट। हम एस्टेरिस्क का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहां पर स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू हेलो, लेकिन स्ट्रिंग 2 में आएगा स्ट्रिंग 1 कितने बार? 3 बार, टाइम्स 3। समझा? यहां पर क्या लिखना है? प्रिंट, जब प्रिंट करोगे तो हेलो हेलो आ जाएगा 3 बार। अगर यहां पर 10 लिखोगे उसके बाद 10, तो इसको इस स्ट्रिंग में जो वैल्यू है वो 10 बार आ जाएगा। क्या हो गया? 2 कंकैटिनेशन एंड रिपीटेशन। आगे बढ़ेंगे, बड़ा आसान है, मजेदार है। इंडेक्सिंग, ये हम कल पर छोड़ देंगे। चलो सिस्टम